इस चीज़ की वजह से ये फंड बहुत ही चर्चे में रहा है। बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि भाई ये काफ़ी कुछ कर सकता है। तो इस फंड के बारे में हम समझेंगे ज़रा सा। दोस्तों इसका AI मॉडल है, इसी की वजह से ये फंड काफ़ी चर्चा में रहा है कि जियो जो ब्लैक रॉक है ये AI मॉडल लेके आ रहा है, ब्लैक रॉक का अलादीन यहाँ पे काम करने वाला है। तो ये फंड इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो ये चर्चाएँ कैसी हैं इसको हम समझते हैं ज़रा सा। जैसे कि मान लेते हैं ये फंड जो AI मॉडल है ये विदेशों में जो बाहरी कंट्रीज वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, फॉरेन वगैरह में, बट इंडिया में ये नया है। और इंडिया में नया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जो ग्लोबल मार्केट का डेटा है ये अलग है और जो इंडिया का डेटा है थोड़ा सा हमें अलग होता हुआ दिखता है। इसका नेचर थोड़ा अलग है। ग्लोबल मार्केट में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो हमसे अगर कोई पूछे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमें मिड कैप वाले में इन्वेस्ट करना है, हमें लार्ज कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, हमें रीट्स यानी कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना है, तो हमारे लिए कौन सा फंड सूटेबल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको एक फ़ंड की डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी थी, लोग यहाँ पे इसके बारे में जानना भी चाहते थे। तो इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से बने रहिएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी फंड के बारे में। इसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझाने वाला हूँ कि इसके फंड मैनेजर कौन है, इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है, ये आपके पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इन सब डिटेल की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दोस्तों बात करते जब जियो ब्लैक रॉक ने अपना फंड लॉन्च किया था इन एफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने अपने पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया और ये फंड दोबारा से 17 अक्टूबर से फिर लॉन्च मतलब कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया। ठीक है, 17 अक्टूबर से कंटिन्यूस सब्सक्रिप्शन के लिए फिर से ओपन हो गया। यहाँ पर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो कि आपको सुनकर थोड़ा सा खुशी भी होगी और आप सोचेंगे कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे तो ठीक है। इस फंड ने एनएफओ पीरियड में ही, जब इसका एनएफओ आया था, इस पीरियड में इसने 1500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए थे। 1500 करोड़ रुपये एनएफओ पीरियड में इसने इकट्ठा कर लिए थे। मतलब इतना लोग इसको सर्च कर रहे थे, लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो लोग ये तो कुछ फंड का ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ये फंड सुटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस सब चीज़ के बारे में आप इस वीडियो को पूरा देखकर समझ पाएंगे क्योंकि इस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग बताई वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को रखना चाहते हैं तो जरा सा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो पाए कि आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हम किसी और फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम कंपेयर करके देखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। दोस्तों उससे पहले में समझना होगा कि फंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों एक्टिव फंड, दूसरा होता है यहाँ पे पैसिव फंड। अभी तक जो जियो ब्लैक रॉक ने अपने फंड लॉन्च किए थे, पैसिव फंड लॉन्च किए थे। मतलब किसी एक इंडेक्स को फॉलो करता था, जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करता था आप उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता था या जो नुकसान होता था उसी के हिसाब से होता था। ठीक है, जैसे पैसिव फंड में क्या है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, तो ये सारे पैसिव फंड है और जियो ब्लैक रॉक ने अपने इन फंड को लॉन्च किया था। लेकिन ये जो फंड लॉन्च हुआ है जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड, ये पहला इसका एक्टिव फंड है। पहला एक्टिव फंड का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर स्टॉक्स चुनेंगे, फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को बनाएंगे। इसमें किसी इंडेक्स को कॉपी नहीं किया जाता, इसमें फंड को चुना जाता है और ये फंड मैनेजर खुद डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक को इस पोर्टफोलियो में बना के रखने हैं। दोस्तों ये फंड है ना, ये ओपन एंडेड स्कीम है। ये आपके पैसे को तीनों कैप में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, ये तीनों कैटेगरी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब दोस्तों ये तो हो गया इसकी डिटेल थोड़ा सा कि इसका बेंचमार्क क्या है, ये आपके पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर ना एक और चीज़ें हैं कि आपके पैसे को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया जाता है, अभी आगे हम बात करेंगे। और आपको पता ही हो कि रियल एस्टेट का जो रिटर्न है कितना कैसे होता है, आप सभी को मालूम है कि रियल एस्टेट कितना तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे कितना % आपके पोर्टफोलियो को वहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे लगभग 500 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो SIP में 500 से। ठीक है, 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाओगे। एंड यहाँ पर अब आप चाहते हो कि मुझे लमसम भी इन्वेस्ट करना है, हमें SIP नहीं करनी है, तो वहाँ पर आप अपना 500 से लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये भी 500 से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो। देखिए इस फंड में कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। मतलब आप यहाँ पे अगर आना चाहते हो तो बहुत सारे फंड आने का भी चार्ज लगाते हैं, मतलब एंट्री लोड, और बहुत सारे फंड आप एग्जिट कर रहे हो फंड में पैसे मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिए आपने,
एक साल के भीतर अगर अपने पैसे को आप निकाल रहे हो तो वहाँ पर एग्जिट लोड लगाते हैं बहुत सारे फंड। तो इस फंड में आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट लोड आपका यहाँ पे नील है। ये दोस्तों होता है लगभग 1% के आसपास, ठीक है, 1% के आसपास। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 1% लगता है तो और फंड में, तो इससे 1% से क्या ही फर्क पड़ जाता होगा। वैसे अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, अगर 1% आपका यहाँ पे रिटर्न कम हो जाता है तो बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप हैरान रह जाओगे, ठीक है। तो 1% से बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड नहीं देना है, एग्जिट लोड यहाँ पे नील है। एंड बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड के जो खर्चे हैं ये 0.5 मतलब 0.5% का, ठीक है, 0.5% का आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है इस फंड का। तो फ्लेक्सी कैप के हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो हमारे ख्याल से ठीक भी है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है स्टॉक्स की, कि हमें अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक रखने हैं, लार्ज कैप रखने हैं, मिड कैप रखने हैं, स्मॉल कैप रखने हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे फंड मैनेजर को काम होते हैं। तो 0.5% के यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो लग रहा है 0.50% का ठीक ठाक हमें लगता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन, मतलब आपके पैसे को आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कैसे मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो एलोकेशन दोस्तों आपके पैसे, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये फ्लेक्सी कैटेगरी, तो आपके पैसे को कई सारे जगह पे लगाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इक्विटी की, ठीक है। इक्विटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पैसे को 65% तक, ठीक है, 65% से 100% तक आपके पैसे को इक्विटी में लगाया जा सकता है। अगर इक्विटी में अपॉर्चुनिटी दिखती है, अगर यहाँ पर लगता है कि मार्केट अभी बढ़ने वाली है या फिर में ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं, तो 65% से लेकर 100% तक आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। 65% मिनिमम होता है यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपके पैसे 65% इक्विटी में ही इन्वेस्ट रहेंगे। अगर मार्केट में हमें मौका दिखता है तो ये पैसे यहाँ तक भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है यहाँ पे, डेट, ठीक है। डेट में आपके पैसे लगभग 0% से लेकर 35% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें मार्केट में रिस्क दिख रहा है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है, तो ऐसे में ये फंड आपके एक्सपोजर को इक्विटी से उठाकर डेट में कर सकता है 0% लेकर 35% के बीच में। 10% भी कर सकता है, 5% भी कर सकता है, 25% भी कर सकता है, यानी मैक्सिमम 35% तक कर सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है दोस्तों, अगर आपके पैसे यहाँ रीट्स में भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, रीट्स, ठीक है, रीट्स या फिर इनविट्स, ठीक है। रीट्स एंड इन्वेस्ट क्या है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10% का यहाँ पे एलोकेशन हो सकता है। जैसे जो रियल एस्टेट वगैरह है, तो यहाँ पर आपके पैसे अधिकतम 10% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ से 35% मान लेते इक्विटी में इन्वेस्ट हो गया, और यहाँ पर 65 यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, 25 यहाँ पे हुआ, 10% यहाँ पे भी ले सकते हैं फंड मैनेजर। 65 तो यहाँ पे मिनिमम रहना ही चाहिए इक्विटी में, ये रूल होते हैं। तो ये है इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन, और इस हिसाब से अगर एलोकेट किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इक्विटी, डेट और हमें रीट्स यानी कि रियल एस्टेट वगैरह का सबका मिक्सचर मिल जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फंड थोड़ा सा ठीक हमें यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। अभी इस फंड के बारे में और डिटेल में समझेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे होना चाहिए फंड या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, इसको आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा, ये मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पे फंड का ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है। जिस चीज़ की वजह से ये फंड बहुत ही चर्चे में रहा है, बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि भाई ये काफ़ी कुछ कर सकता है, तो इस फंड के बारे में समझेंगे ज़रा सा। दोस्तों इसका AI मॉडल है, इसी की वजह से ये फंड काफ़ी चर्चा में रहा है कि जियो जो ब्लैक रॉक है ये AI मॉडल लेके आ रहा है, ब्लैक रॉक का अलादीन यहाँ पे काम करने वाला है, तो ये फंड इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। तो ये चर्चाएँ कैसी हैं इसको हम समझते हैं ज़रा सा। जैसे कि मान लेते हैं ये फंड जो AI मॉडल है ये विदेशों में जो बाहरी कंट्रीज वहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, फॉरेन वगैरह में, बट इंडिया में ये नया है। और इंडिया में नया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जो ग्लोबल मार्केट का डेटा है ये अलग है, और जो इंडिया का डेटा है थोड़ा सा हमें अलग होता हुआ दिखता है, इसका नेचर थोड़ा अलग है। ग्लोबल मार्केट में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अब इंडिया की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और दूसरा हमें ये लगता है कि यहाँ पर जो AI डिसीजन है ये लगभग 60% तक यहाँ पे, मतलब जो भी सिग्नल AI देगा यहाँ पे उसका 60% यहाँ पे यूज किया जाएगा, मतलब 40% ही फंड मैनेजर के हाथ में होगा। ऐसे में अगर डेटा थोड़ा सा मिसरीड हुआ तो शॉर्ट टर्म में हमें वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख सकती है, ठीक है। अब
मशीनरी है, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पे मिसमैच हो जाए या मिसरीड हो जाए, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये फंड एक्टिव है तो यहाँ पर हमें हाई मतलब कि थोड़ा सा हमें जो रिटर्न यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता हुआ दिख सकता है हमें, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर इसके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है, उसका अनुभव क्या है। तो इस फंड को जो मैनेज कर रही है तन्वी कचेरिया इस फंड को मैनेज कर रही है, और साथ में एक साहिल चौधरी जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये 25 साल का दोनों का अनुभव है मार्केट में, ठीक है। 25 ईयर का अनुभव है इन्वेस्टमेंट के फेज में। अब जो तन्वी कचेरिया ब्लैक रॉक यूएसए में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये काम करते थे, अब उनका इंटरनेशनल एक्सपर्टीज इंडिया के मार्केट में भी यूज होगा। और साहिल जी का बैकग्राउंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और मल्टी एसेट मैनेजमेंट में है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है काफी में स्ट्रांग होता हुआ दिखता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो मॉडल है ये SEE मॉडल से काफी ज्यादा चर्चित में रहा है, मतलब AI मॉडल से। तो यहाँ पे जरा से इसको हम समझ लेते हैं और जरा से जल्दी आपको बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर अब जा चुका, डाउन हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ। तो जिसका AE मॉडल है, AI प्लस ह्यूमन का यहाँ पे एक्सपर्टीज दोनों मिलकर यहाँ पे काम करती हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ये दोनों मिलकर लेते हैं, ठीक है। और फंड में ब्लैक रॉक का खुद का AI सिस्टम अलादीन यूज होता है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी थी मार्केट में। तो ये किया गया है, ठीक है। और जो रियल टाइम में डेटा एनालिसिस करता है, जो इंडिया में क्या सर्च हो रहा है और कौन से सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। लोग कहाँ पे ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, लोग कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सब सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस करता है, जो रियल टाइम का डेटा होता है। और AI करीब 700 प्लस स्टॉक को यहाँ पे पर रैंक करता है, और जो फंड मैनेजर है फिर यहाँ पे इन स्टॉक को मैन्युअली वेरीफाई करते हैं, और इस तरीके से तब जाकर यहाँ पे पोर्टफोलियो बनता है। यहाँ पर AI प्लस ह्यूमन जजमेंट एग्री करते हैं। तो अगर आप नए हैं, इनोवेटिव आइडियाज पसंद करते हैं, इस फंड में आप छोटी सी SIP से अपना शुरुआत कर सकते हैं। इससे आप इसका रियल टाइम परफॉर्मेंस आप देख पाएंगे। अभी जब से फंड शुरू हुआ लगभग 1% के आसपास इसका रिटर्न दिख रहा है मार्केट में, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा पास्ट में। लेकिन अगर आप सुरक्षित और पारंपरिक इन्वेस्टर हैं, यानी पुराने इन्वेस्टर हैं, थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, पहले इसका पोर्टफोलियो और कुछ महीने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमें दिख पाए, तब जाके हम कहीं पर अपना डिसीजन ले पाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कुल मिलाकर जो जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है, नया और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फंड है। AI और ह्यूमन एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन इसको यूनिक बनाता है। अगर ये मॉडल अच्छा चला तो यह फंड इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के लिए एक नई दिशा साबित हो सकता है। तो ये है फंड की डिटेल दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में इस फंड को रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अगर आप नए हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज पसंद करते हैं, तो आप इस फंड में छोटी सी SIP अपना शुरुआत कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, आप एक्सपर्ट की सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा ओवरव्यू जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना रखा है जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी के फंड के ऊपर, आप इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।